दोस्तों, आज मैं आपको iPOS इंस्टॉल करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये इंतहाई स्पेशल वीडियो है और ये बेसिकली जिन लोगों को iPOS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जब आप iPOS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं और जो एक नॉर्मल यूज़र कंप्यूटर का यूज़र होता है तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे और फिर उनको कॉन्फ़िगर करे। उन चीज़ों से मैंने कोशिश की है कि वो आपको ना करनी पड़े। वही काम जो आपने मैनुअल करना है तो वो ये सॉफ्टवेयर कर देगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली इसका काम है कि उसने iPOS को इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को रन करना सीखना है। नॉर्मली जो आप iPOS की इंस्टॉलेशन करते हैं वो जो एक अच्छा यूज़र है वो कम से कम 25 से 30 मिनट में इंस्टॉल करता है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका काम जो आप 25 से 30 मिनट में करते हैं वो आपका 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। यानी कि आपकी पूरी iPOS सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, सर्वर साइड की इंस्टॉलेशन 5 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट के अंदर, सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। एक तो इससे आपका टाइम बचेगा और दूसरा इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन का अगर आप नहीं भी पता तब भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन से पहले 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। इससे पहले कि हम सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ें, जब भी आप विंडो करते हैं, विंडो 7 की ये बेसिकली ये जितनी भी वीडियो होगी ये विंडो 7 के लिए है। आप जब विंडो 7 करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने डेस्कटॉप आ जाते हैं। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड विंडो है वो विंडो 7 अल्टीमेट है। चाहे आप 32 बिट इंस्टॉल कर लें या 64 बिट विंडो आप इंस्टॉल कर लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप विंडो 7 अल्टीमेट करें। लेकिन इसके अलावा कोई भी वर्जन होगा तो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर वर्किंग करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्या ये जो मेरे पास विंडो है इसका ये कौन सा वर्जन है। हमने एक प्रॉपर्टीज में गए और ये है विंडो 7 अल्टीमेट है और ये 32 बिट है मेरे पास जो विंडो अभी चल रही है। तो जब आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाती है तो वो एक यूज़र जो भी आप उसका नाम रखते हैं, जिस तरह मैंने मंसूर रखा हुआ इसके नाम से वो हो जाती है। अब ये यूज़र है मंसूर जो है, अगर आप वैसे इसको कंट्रोल पैनल में जाके चेक करते हैं, जिस तरह मैं अभी इसको चेक करता हूँ यूज़र में जाके, आप ये नोट कर रहे होंगे मंसूर एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। ये बेसिकली जो भी यूज़र आप विंडो के इंस्टॉलेशन के वक्त देते हैं वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर ही दिखाता है, लेकिन बेसिकली अगर टेक्निकली जाएं तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट नहीं होता। उसकी बहुत सी रीज़न है, मैं उन डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो वीडियो की फिर जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। इसलिए ये है कि आप समझे कि जो आपका यूज़र होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपके पास विंडो 7 रिकमेंडेड है, अल्टीमेट या अल्टीमेट 32 बिट या 64 बिट। दूसरा ये है कि आपने सबसे पहला स्टेप जो करना है वो आपने करना है एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिवेट करना है। एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट एक्टिवेशन के लिए एक कंप्लीट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो इसमें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही आसान तरीका, कोई भी विंडो 7 की हो तो वो जो ये मैं सॉफ्टवेयर है ट्रेनिंग का, ये जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी मदद से आप उसका अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। इसको रन करते हैं, ये मैंने इधर कर लिया। इसका डाउनलोड लिंक जो है वो जो ये वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रन करने का तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो ये आपको एक मैसेज देता है। मैंने इसको यस किया तो मेरे सामने जो है ये विंडो इसकी ओपन हो जाएगी। इसके बहुत से फीचर्स हैं जो इंस्टॉलेशन है, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करेंगे तो हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करना है और साथ लॉग ऑफ का बटन दबा देना अगर आपने लॉग ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू करवाना है। अगर आप मैनुअली लॉग ऑफ करते हैं तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव कर दें। उसके बाद आपने स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना। बाकी जितनी सेटिंग है वो यहाँ पे इस
यूज़र अकाउंट पे आपने नहीं करनी, वो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव जब हो जाएगा तो उस पर करनी है। तो आप जो ही स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करेगा और कहेगा डू यू वांट टू लॉग ऑफ योर कंप्यूटर। आप यस करेंगे तो ये लॉग ऑफ कर देगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव हो गया और इसका जो पासवर्ड है वो ए है। ये आप ध्यान में रखिएगा, जो उसका पासवर्ड बाई डिफ़ॉल्ट इस एप्लीकेशन में रखना है वो ए है, आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यस का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे सामने ये सिस्टम लॉग ऑफ हुआ, ये लॉग ऑफ हो गया। उसके बाद पहले जो एक अकाउंट था, अब मेरे पास 2 अकाउंट हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर का, इसका पासवर्ड ए है और ये मैंने ओके किया। और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन होऊंगा तो मेरे सामने ये विंडो, जो ये आईपोज फुली ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन की विंडो है, वो दोबारा मेरे सामने अपीयर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कंट्रोल पैनल में जाके कि अब हमारे पास जो यूज़र अकाउंट हैं वो पहले सिर्फ मंसूर आ रहा था, तो अब मेरे पास ये 2 आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, मैनेज अनदर अकाउंट में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास अब ये 2 आ रहे हैं। तीसरा जो है वो गेस्ट है। अब नोट करें कि ये भी एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन ये विंडो का बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और ये सुपर यूज़र है। जब आप इस अकाउंट से आएंगे तो बहुत सी फीचर जो आपको नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर जो आपको ये मंसूर दिखा रहा है इसमें आप वर्किंग करेंगे वो आपको रोकेगा, लेकिन जब इसमें आप होंगे तो आपको नहीं रोकेगा। ये तो पहला स्टेप था कि हमने इसकी एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करने का। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के आइकन नज़र नहीं आ रहे होते। इसी तरह यहाँ पे वो आपको जो नीचे टास्क बार में होता है वो भी कंबाइन होता है। तो ये जो जितनी भी सेटिंग्स हैं, ये जो सेटिंग अभी मैं करने जा रहा हूँ ये बेसिकली आईपोज की रिकमेंडेड सेटिंग है, लेकिन अगर आप ये सेटिंग नहीं भी करते तो सॉफ्टवेयर को चलने में कोई मसला नहीं होता। बेसिकली ये इन सेटिंग्स का काम विंडो की स्पीड को बढ़ाना होता है। लाजमी बात है, जब विंडो आपकी स्मूथ चलेगी तो सॉफ्टवेयर भी आपका स्मूथ चलेगा। तो आप ये करना चाहें या ना करना चाहें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर जो चीज़ें आप समझते हैं कि वो करने वाली हैं तो वो आप यहाँ पे इनको चेक करके और ये स्टार्ट का बटन आपने प्रेस कर देना है। जो ही स्टार्ट का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लासिक मोड पे चली जाएगी और बाकी जो इसकी परफॉर्मेंस की सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। ये आपने देखा। और आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। अब ये तो बेसिक सेटिंग थी। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की तरफ। आईपोज सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल जब आप करेंगे तो आपके पास 3-4 जो सॉफ्टवेयर हैं वो होना ज़रूरी है। एक एसक्यूएल सर्वर 2000, क्रिस्टल पोर्ट 9, डेटाबेस और आईपोज का सॉफ्टवेयर। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर, ये जो 4 चीज़ें हैं, अब इनको डाउनलोड करनी है। अब डाउनलोड इसके करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसी एप्लीकेशन के ऊपर, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये गूगल ड्राइव का पेज खुल जाएगा। वहाँ से आप इसको क्लिक करके तो ओपन कर सकते हैं। कभी ये गूगल क्रोम के ऊपर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम करता है कि वो डाउनलोड नहीं हो रही होती। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप मोज़िला या कोई और इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह करके डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली ये इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम करे तो आप ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ से ये आप ड्राइव से कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे, इसके आगे नेट प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे साइट पे जाएंगे mybestpos.com, इसके आगे डाउनलोड के लिंक के ऊपर जो मैं ऊपर हेडिंग आ रही होगी डाउनलोड लिंक्स, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी ये ऑप्शन आ जाएंगे। वेबसाइट से डाउनलोड करने का आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि उसी पेज के ऊपर ही आपको जो इसकी ट्रेनिंग है आईपोज सॉफ्टवेयर की कंप्लीट ट्रेनिंग की आपको फाइल मिल जाएगी और वहाँ पे आपको और जो फ्री के सॉफ्टवेयर हैं वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ड्राइव के ऊपर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप डाउनलोड करेंगे
तो ये आपको गूगल ड्राइव के ऊपर आ गया। यहाँ से आपने डाउनलोड का बटन प्रेस करना है तो एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मैं आपको वेबसाइट का बता रहा था, तो वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करने का ये एडवांटेज है कि जब आप डाउनलोड सेंटर में जाते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, टीमवीवर 7 वगैरह और क्रिस्टल पोर्ट वगैरह। इसके साथ साथ आप इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन की वीडियो जो मेरे पहले इसके ऊपर बनी हुई है वो भी आप कर सकते हैं, और इसकी ट्रेनिंग की वीडियो कि आपने सॉफ्टवेयर को चलाना किस तरह है। अब ये आपके ऊपर है कि आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं या गूगल ड्राइव से करते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपके सामने विंडो आ जाएगी, इसको डाउनलोड करना है। फिर आपने क्रिस्टल पोर्ट 9 पे क्लिक करना है, उसको डाउनलोड करना है, और फिर आपने डेटाबेसिस के ऊपर और डाउनलोड आईपोज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड का बटन दबाएंगे। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मुझे दोबारा इसको डाउनलोड नहीं करना, तो ये आपके पास यहाँ पे कंप्रेस फाइल्स आ जाएंगी, ये इस तरह की फाइल्स आ जाएंगी। अब मैंने WinRAR इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में दिखा रही हैं, लेकिन अगर आपने WinRAR इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये आपको इस फॉर्मेट में इस तरह की वो शक्ल में नहीं दिखाएंगी। तो आपने WinRAR इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने ये फाइल्स यहाँ से कट कर लेनी है। ये कट मैंने कर लिया, और यहाँ से क्योंकि मैंने अभी जिसके ऊपर लैपटॉप के कर रहा हूँ इसकी एक ही ड्राइव है, तो आपके पास CDE जो भी ड्राइव होगी, आखिरी ड्राइव के अंदर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है इंस्टॉलर के नाम से। ये इंस्टॉलर के नाम से मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने ये फाइल्स कॉपी कर दी। अच्छा, जब भी मैं फाइल्स में कॉपी कर दूँगा उसके बाद मैंने इस फाइल के ऊपर एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ये है, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट टू SQL सर्वर 2000 इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। इसी तरह मैंने फिर इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपको एक्सट्रैक्ट होता जाएगा। डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने डाउनलोड के फ़ोल्डर से यहाँ से मैंने कट कर लिया और इंस्टॉलर के नाम से फ़ोल्डर बनाया, वहाँ पे पेस्ट किया और उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप जब ये एक्सट्रैक्ट हो गया तो ये बेसिकली ये WinRAR का वो सॉफ्टवेयर है, जब आप उसे करेंगे तो आप कोई भी कंप्रेस फाइल को अनरार कर सकते हैं, अनकम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आप ये 4 फोल्डर आपके पास होने चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए ये 4 फोल्डर मस्ट हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ होगी तो आप iPOS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब ये चारों फोल्डर आपके पास हो गए तो अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की। सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली वो, या आप सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। सर्वर से मुराद ये होता है मेन कंप्यूटर जो होता है, जो खुद चल रहा होता है, जो जिसको लिए किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। और एक होता है क्लाइंट सिस्टम। क्लाइंट सिस्टम सर्वर के साथ लिंक होके चलता है। अभी जो इसकी इंस्टॉलेशन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि जब आप सर्वर करते हैं तो 2 डेटाबेस सिस्टम क्रिएट करता है, एक इन्वेंट्री और एक टेम्प। लेकिन जो क्लाइंट सिस्टम होता है उसमें सिर्फ एक टेम्परेरी टेम्प डेटाबेस की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल आपको सर्वर साइड की इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने सर्वर साइड क्लिक किया और हमने जो इंस्टॉलेशन करनी है वो SQL सर्वर, क्रिस्टल पोर्ट, कंपोनेंट और ये डेटाबेस की, ये हमने करनी है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इंस्टॉलर का जो फोल्डर मैंने बताया हुआ और यहाँ पे ये फाइल्स इस नाम से नहीं रखते, यानी जिस तरह मैंने ये क्रिस्टल पोर्ट 9 का जो फोल्डर किया, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया, फिर डेटाबेसिस का, फिर अगर आप इनको रीनेम कर देते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपको हर फोल्डर इंडिविजुअली इस एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि ये फ़ोल्डर यहाँ पे है या इसका मैंने ये नाम रखा। अगर यही वाली कन्वेंशन जो मैंने ये यूज़ की है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो किसी किस्म की कोई हडल्स नहीं आएगी, वो सॉफ्टवेयर को खुद अपनी लोकेशन पता होगी। अब जब हम इसको इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं तो हमने ये करना है, ये फुली ऑटो मोड हमने इसको चेक कर देना है और यहाँ हमने स्टार्ट इंस्टॉलेशन का बटन प्रेस कर देना है। जब हम अब सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि आया कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं है, ताकि आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि ये जो इंस्टॉलेशन हुई है वो इसी एप्लीकेशन ने की है। क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो रहे होते हैं और उनका वो कोई प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़र का नहीं आता, इस वजह से उनके कन्फ्यूजन हो। हमने बेसिकली
3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और एक iPOS का फोल्डर कॉन्फ़िगर करना है। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं वो हमने SQL सर्वर 2000 करना है, उसके बाद क्रिस्टल पोर्ट 9 इंस्टॉल करनी है, उसके बाद कंपोनेंट करना है। और यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख सकते हैं ये तीनों सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हमने देख लिया कि ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है। जब हम स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन आपकी सबसे पहले SQL सर्वर 2000 को इंस्टॉल करेगा। जब वो इंस्टॉलेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी फिर क्रिस्टल पोर्ट 9 पे फिर उसके कंपोनेंट को इंस्टॉल करेगा, फिर डेटाबेस को क्रिएट करेगा और फिर उसको रिस्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो ही आप स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इंस्टॉलेशन जो पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने का, वो हमने सिलेक्ट इंस्टॉलर फोल्डर पाथ, इसको जो हमारा फोल्डर है वो हमने बताना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने किसी ड्राइव में आप बेहतर ये है कि आप लास्ट ड्राइव में एक इंस्टॉलर का फोल्डर बनाएं और उसके अंदर सारी चीज़ें रख दें। अगर आप एक ही फोल्डर के अंदर जिस तरह एक चीज़ें मैंने रखी हुई हैं आप भी रख देते हैं तो आपको एक ही इंस्टॉलर का फोल्डर इसको लोकेट करवाना पड़ेगा, बाकी ये यहाँ से खुद ब खुद उनके कर लेगा। यहाँ से हमने इसको C और C के अंदर हम जाके हमने ये इंस्टॉलर का फोल्डर सेलेक्ट करके जो ही हम ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे इसने सबसे पहले वो SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। अब ये जो SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन है ये बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो रही है, ये आपको सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये इसलिए आपने 3 से 4 मिनट का वेट करना है। ये आपको SQL सर्वर जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ये क्रिस्टल पोर्ट पे आएगा, क्रिस्टल पोर्ट की आपको फॉर्म नज़र आ जाएगा, उससे कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारा SQL सर्वर इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पे वो आपको बता भी देगा क्या स्टेटस, अभी ये इंस्टॉल नहीं कर रहा है तो इसलिए ये SQL सर्वर पे है। अभी टाइम नोट करें 11:58 हुए हैं। ये आपका ना सिर्फ SQL सर्वर इंस्टॉल करेगा बल्कि जो हम पासवर्ड कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब यूज़र इंस्टॉल करता है वो पासवर्ड लगाना भूल जाता है और फिर वो सॉफ्टवेयर iPOS के साथ कन्फिगर नहीं होता है SQL सर्वर। तो ये उसका जो रिकमेंडेड है IPOS 9898 वो पासवर्ड भी लगाएगा, उसकी सर्विस स्टार्ट करेगा, डेटाबेस भी क्रिएट करेगा और उनको रिस्टोर भी करेगा। इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम देंगे आपके 5 से 7-8 मिनट ये लगा देगा। वैसे जो इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताया कि 30 से 35 मिनट में होती है, ये आपके 5-7 मिनट में इंस्टॉलेशन कर देगा और इंस्टॉलेशन करके iPOS को कॉन्फ़िगर करके और आपको आपके सामने रजिस्ट्रेशन की विंडो कर देगा। एक चीज़ आपने करनी है वो है सब्र 5-7 मिनट का, तो वो आप यहाँ पे करते रहेंगे। उसको देखने के लिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास देखें यहाँ पे अभी SQL सर्वर 2000 यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। जो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आपको SQL सर्वर 2000 इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपका SQL सर्वर इंस्टॉल हो गया। SQL सर्वर जो ही इंस्टॉल हुआ उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली क्रिस्टल पोर्ट 9 के ऊपर चला गया। तो ये क्रिस्टल पोर्ट 9 आपकी इंस्टॉल होना शुरू होगी। अच्छा, अब मैं वीडियो को पॉज करने लगा हूँ क्योंकि 3 से 4 मिनट लगाएगा। अगर ये भी मैं साथ रिकॉर्डिंग करता रहूँगा तो फिर वो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और फिर अपलोड करने में या फिर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं अभी इसको पॉज करता हूँ। जो ही ये 9 पे आएगा तो मैं दोबारा इसको इनेबल कर दूंगा। टाइम ये चलता रहेगा, इस टाइम को आप देखते रहिएगा क्योंकि जब इंस्टॉलेशन होगी तो ये टाइम आप देखते रहिएगा। ये दोबारा मैंने रिकॉर्डिंग चला दी है। टाइम बेशक आप नोट कर सकते हैं 11:58-34 जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वही है, यानी एप्लीकेशन चल रही थी। एप्लीकेशन को मैंने नहीं रोका, सिर्फ मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग को कुछ टाइम के लिए पास कर दिया जब ये स्टेप 1 से 9 तक है। अब ये क्रिस्टल पोर्ट 9 ना सिर्फ इंस्टॉल होगी बल्कि इसकी जो सीरियल कीज़ हैं वो ये एप्लीकेशन खुद इसको लगाएगी। सीरियल की के बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो लगा के ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जो ही क्रिस्टल पोर्ट कंप्लीट हुई, आपने खुद देखा है कि यहाँ पे क्रिस्टल पोर्ट के कंपोनेंट की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई है। क्रिस्टल पोर्ट का कंपोनेंट अगर इंस्टॉल नहीं होता तो आपको पता ही है कि क्रिस्टल पोर्ट की जो सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट्स होती हैं वो एरर दे देती हैं, वो ओपन नहीं होती। कंपोनेंट ये आपका इंस्टॉल हो रहा है।
ये आपका कंपोनेंट 1 सेकंड इसका रह गया। ये कंपोनेंट हुआ। अब ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। अब डेटाबेस इसका इस एप्लीकेशन का एडवांटेज ये है कि नॉर्मली जब आप एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो आपकी सी प्रोग्राम फाइल के अंदर क्रिएट होता है। अगर इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो जो फोल्डर आपने पाथ बताया होता है ई ड्राइव के अंदर, वो उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करता है, फिर वहाँ पे वो डेटाबेस रिस्टोर करता है। अब हमारी डेटाबेस रिस्टोर हो गई है, टेम्प भी और इन्वेंट्री भी। अब iPOS की फ़ाइल की रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट होगी। ये आपने देखा दोनों फाइल रजिस्टर होगी और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। टाइम आप नोट करें कि 12:05, यानी आलमोस्ट इसने 7 मिनट लगाए हैं। यानी जो चीज़ आप 30-35 मिनट लगा के और मुश्किल से इंस्टॉलेशन करते हैं वही काम इसने आपके 7 मिनट के अंदर इंस्टॉलेशन कर दी और ये आपके सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आ गया। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने मुझे सेंड करने हैं। मेरा नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर। और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं कस्टमर को मिलती है जो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है। अगर कोई बंदा हमसे सॉफ्टवेयर परचेज़ करना चाहता है तो ये रजिस्ट्रेशन की उसको ऑन पेमेंट मिलेगी। तो ये सारी थी इंस्टॉलेशन जो आपने देखी होगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई चीज़ आपको समझने में दुश्वारी है तो आप काइंडली मुझे इस वीडियो के जो कमेंट्स का सेक्शन है वहाँ पे आपने कमेंट्स अपने लिखने हैं और उसमें मैं आपको जो भी इसकी हेल्प हो वो मैं हेल्प भी करूँगा। और अगर इसमें आप चाहते हैं कोई इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए किसी हवाले से, इसके इंटरफेस के हवाले से या फंक्शनैलिटीज़ के हवाले से, तो आपने काइंडली मुझे ज़रूर बताना है। टोटल टाइम यहाँ पे इसने लिख भी दिया है 6 मिनट और 34 सेकंड, यानी ऑलमोस्ट 6.5 मिनट के अंदर इसने सारी इंस्टॉलेशन कर ली। इससे आपका टाइम भी बचेगा और जो आपकी वो सिरदर्दी होती है कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन करनी, पासवर्ड देना, तो वो भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है और ये सारा काम इस वीडियो ने कर देना है। थैंक यू वेरी मच।